मैं दिनेश कुमार, मेरा YouTube चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस। आज हिंदी मीडियम का जो रसायन विज्ञान है उसका पहला जो चैप्टर है बिलियन, उस बिलियन का एक टॉपिक है, कहा जाता है मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, ये आपको बताना। समझ में आया? मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, कभी कभी ये पूछ लेता है। तो आप लोग जान रहे होगे बाबू मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होगा। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे अच्छे से कि मोलरता क्या होता है, नॉर्मलता क्या होता है, उन सभी का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मोलरता बराबर मोल प्रति लीटर होता है और नॉर्मलता बराबर होता है तुल्यांक प्रति लीटर। ये दोनों ताप पर निर्भर होते हैं, क्योंकि आयतन है, आयतन हमेशा आयतन। अब अगर हमको इसका संबंध बताना है, इस संबंध में कौन सा फार्मूला होगा, उस फार्मूले में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे मोलरता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ये समीकरण नंबर 1 है। अब उसी तरह हम क्या देखेंगे, नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का मिलीलीटर में। समीकरण नंबर 2। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करने पर हो गया। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से तुलना करने पर। तब हम लिखेंगे मोलरता बटे नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 विलय का अणु भार गुणे विलयन का
आयतन मिलीलीटर में। फिर आप लिखोगे विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000, विलय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। हो गया। अब यहां देखो बाबू, हो गया। मोलरता बटे नार्मलता बराबर विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे विलय का बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बटे विलय का ग्राम में मात्रा गुणे 1000 विलय का तुल्यांकी भार गुणे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। तो विलय का ग्राम में मात्रा, विलय का ग्राम में मात्रा 1000 बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, बिलियन का आयतन मिलीलीटर में। हो गया। अब यहां देखो, मोलरता बटे नार्मलता बराबर विलय का तुल्यांकी भार बटे विलय का अणुभार। तो कैपिटल M अपान N बराबर E बटे स्मॉल m। हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, नार्मलता गुणे तुल्यांकी भार मोलरता गुणे अणुभार। अगर इससे नार्मलता ज्ञात करना है तो मोलरता गुणे अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अगर मोलरता ज्ञात करना है नार्मलता गुणे तुल्यांकी भार बटे अणुभार। इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। नोट में आपको याद रखना पड़ेगा तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। समझ में आया? तो ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा देख लो बाबू, मोलरता और नॉर्मलता में ये संबंध था। इस संबंध का देखो रिलेशन क्या आ गया, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार। अगर नॉर्मलता ज्ञात करना तो मोलरता गुणे अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अगर मोलरता ज्ञात करना है तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बटे मोलरता। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर, तो नॉर्मलता का मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, आपको हमेशा याद होगा, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता। तो ये बेटा ये हिंदी मीडियम का था एक्सरसाइज, नोट था कौन सा, मोलरता और नॉर्मलता में संबंधित टॉपिक था। इस टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग मतलब अभी नहीं किए हैं, इसका क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप इसको लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। ओके बेटा, अगर मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ओके बेटा, ठीक।